शांति। आपका प्रश्न है, मन, बुद्धि और चित्त में अंतर क्या है? उत्तर है, वैसे तो देखो तो तीनों आत्मा से ही जुड़ी हुई चीज़ है। वो एक वाइब्रेशंस है अलग अलग लेवल का। आत्मा की जो 16 कला है उससे भी जुड़े हैं। हमने यूट्यूब पर जो टॉपिक रखे हैं, आत्मा को सितारा क्यों कहते हैं, उसमें ये समझाया है। तो तीनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है। तो मन का काम है विचार करना। इंद्रियों द्वारा जो कुछ अनुभव होता उससे विचार या संकल्प विकल्प चलता ही रहता है। उसको चेतन वृत्ति मना मन कहते हैं, कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जब विचार करते हैं तो उनके साथ चित्र बनता है और वह संग्रह होता है। यह यादों के संग्रह के रूप में छपता है, वो चित्त है। मन की धारणा से ही चित्त बनता है। जैसे हमारा मन कुछ खाने का या कुछ चीज़ का विचार चलाता है, जैसे कि पिज़्ज़ा खाना है या समोसा खाना है। जैसे विचार किया तो ऐसा ही मन उस विचार से उसके अंदर चित्र बनना शुरू हो जाती है। तो चित्त का मतलब एक साइड पे देखो तो विशुद्ध प्रज्ञा है। तो बुद्धि का काम है निर्णय लेना, और उसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, जिससे हम जो चाहे वो दुनिया की चीज़ें या परमात्मा से भी जुड़ सकते हैं, और जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ उससे पहुँच सकते हैं और चीज़ें प्राप्त भी कर सकते हैं। इतना पावरफुल ये तीसरा नेत्र है। बुद्धि वैसे तो उनके कई प्रकार है, लेकिन मुख्य 3 प्रकार है, स्थूल, सूक्ष्म और दिव्य। सारा दिन जो कुछ हम सोचते हैं वह सब छपता है और संस्कार बनते हैं। इससे ही हमारे अंदर भाव माना लागणी उत्पन्न होती है, जिससे कर्म बनता है और जीवन चलता है। जब भाव शुद्ध है तो हमारी स्व अभिमानी स्थिति आत्मिक स्मृति बनती है, और अगर भाव में मैपन है माना मैपन आ जाता है तो उसको अहंकार कहा जाता है, देह अभिमान कहा जाता है। अभी हमारी बुद्धि स्थूल में माना अहंकार से भरपूर हो गई है। उसे अभी सूक्ष्म बनाकर दिव्य बनाना है, और इसके लिए जरूरी है आत्मिक स्मृतियाँ बनानी। ये दिव्य बुद्धि कैसे बने, ये भी टॉपिक हमने रखा है। 2 टॉपिक्स है कि स्थूल से दिव्य बुद्धि बनाकर उच्च पद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सारी हमने डिटेल समझाई है। तो ये मन, बुद्धि और चित्त, इसीलिए कहावत भी है, अशांत मन और चकदोड़े चढ़ा हुआ चित्त में कभी भी भगवान की भक्ति हो नहीं सकती, माना भगवान से जुड़ नहीं सकते। और आजकल युग में यही कारण है कि भक्ति का फल नहीं मिल रहा है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जितना भी योग करते हैं या शक्ति भरते हैं, फिर उसके बाद साधारण और लौकिक रीति जीते हैं, तो क्या वो भरी हुई शक्ति खत्म हो जाती है या वो जमा रहती है, माना आत्मा में उतनी शक्ति भरी रहती है? उत्तर है, देखो, जितने भी हम विचार करते हैं, संकल्प चलाते हैं, हमारी आत्मा में से वो करंट
यूज़ होता है, आत्मा की शक्ति यूज़ हो जाती है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव, चाहे काम की है। लेकिन अगर नेगेटिव बातें ही चलती रहे तो हमारी आत्मा की शक्ति तो यूज़ हो जाती है, इसके साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी बहुत प्रोड्यूस करती है और हम और ही खाली हो जाते हैं। और पॉजिटिव विचार करने से भले शक्ति यूज़ होती है, लेकिन उससे कई गुना अच्छी पॉजिटिव एनर्जी पड़ती है, आत्मा में करंट पड़ता है। इसीलिए हमारा यही हो रहा है कि हम जितनी शक्ति भरते हैं उससे कई गुना यूज़ करते रहते हैं। इसीलिए हमारे में न तो परिवर्तन आता है, न आगे बढ़ते हैं और कुंडलिनी फिर से मूलाधार में ही घूमती घूमती चली जाती है। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट करके हर घंटे हमें चेक करना है कि हमारे कौन से विचार चल रहे हैं। और इसीलिए ये दिनचर्या का ग्रुप हम बनाया है हमने, जिससे सभी उसको फॉलो करें और उस दिनचर्या ग्रुप अनुसार पहले छोटी सी दिनचर्या बनाए, फिर ये सेट हो जाए, फिर अपनी सुबह से शाम तक की अपने घर की व्यवस्था अनुसार आप बना सकते हैं। इससे बहुत बहुत फायदा होता है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे हस्बैंड ज्ञान में नहीं है, वो कहते हैं कि प्योरिटी को अपनी छोड़कर और बातों को फॉलो करो। मैंने योग भी 1 महीने से ही शुरू किया है, तो आप बताइए कि मैं उनकी बात मानकर उनके हिसाब से चलूं जब तक कि वो इस ज्ञान को फॉलो ना करे। उत्तर है, देखो, आप बहुत लकी है कि आपको वो तो कह रहे हैं कि आप दूसरी बातें करो, तो यही करना है। हमारी यूट्यूब पर भी हमने कई बांधलियों के सवालों का जवाब दिया है और उसमें युक्तियाँ भी बताई है कि कैसे हम योग में पावरफुल होकर दूसरी धारणाएं करके उस आत्मा को रोज सकाश दे। इससे वो जरूर सहयोगी बन जाएगी। लेकिन अगर अभी ही आप फोर्स करेंगे तो वो कम्प्लीटली आपको बंद करवा देगा, तो पुरुषार्थ वहाँ ही स्टॉप हो जाएगा। तो हम भी गृहस्थी है, तो सब ऐसे ही युक्ति युक्त योग युक्त चलेंगे तो जरूर आगे बढ़ सकते हैं। और बाबा ने भी यही कहा है, गृहस्थ को छोड़ना नहीं है, लेकिन योग युक्त युक्ति युक्त आगे बढ़ते रहना है। और ऐसे ही हम यहाँ तक पहुँचे, तो आपको यही करना है। और उसकी भी रीत बताई है कि उसको कैसे शीतल बनाना है। वो आप बांडेली का एक स्पेशल क्लास हमने रखा है और दूसरे उसके साथ एक ग्रुप भी बना दिया है, जिसका भी जवाब दिया है इसके बारे में, वो अभी अभी उसमें ऐड किया है। तो आप वो सुनकर उस अनुसार फॉलो करो। ओके। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि जब कोई ज्ञान में आते हैं और आपको आप ही के घर के किसी मेंबर ने ज्ञान में लाया है, तो 2 लोग अब ज्ञान में चल रहे हैं, आपको आपके पेरेंट्स ज्ञान में लाए और ऐसे में तो आपके ऊपर हुक्म चलेंगे वो कि ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। उसके बाद आपकी बात भी
आपके पेरेंट्स समझ नहीं सकते तो मतलब हर बात बुरी लग रही है। मेरी तो ऐसी में क्या युक्ति है, कैसे रहना है साथ में ताकि उनके मुझसे परेशानी ना हो। उत्तर है, मैंने आपकी सारी बात पढ़ी। अब पहले तो ये बात समझो कि हमारे परिवार जो भी होते हैं वो सब हमारे पिछले कर्म के अनुसार मिलता है। सबसे ज़्यादा हिसाब किताब हमारे नज़दीक के परिवार, पति पत्नी और बच्चे और माँ बाप के साथ होता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा हो। तो जो कुछ होता है वो उस भाग्य के अनुसार होता है। लेकिन जब कोई पेपर आए तो उनको बदलने की शक्ति भी हमारे पास ही है। अगर आप वह नेगेटिव बातें ही सोचते रहेंगे तो और ही पाप कर्म बाहर आएंगे और नए भी नेगेटिव पाप कर्म बनेंगे। इसीलिए पहले तो अपने आप को चेंज करना है, योग की अवस्था बनानी है। सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, ये अवस्था होनी चाहिए। और साक्षी दृष्टा बन जाना और अपने आप के विचारों से बदल देना, ये सबसे बड़ी हमारी पेपर पास होने की युक्ति है। वो आपको ज्ञान में लाए तो वो पुण्य बनाया, लेकिन अगर आप उनको नहीं समझेंगे तो आप पाप बांध रहे हो। इसके लिए हमें खुद को बदलना है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो हमें नहीं देखना है। अगर टाइम पर भोजन या कामकाज नहीं हो रहा है तो उनका चिंतन करने या झगड़े करने के बजाय आपको खुद को हेल्प करनी है। उसको हेल्प करो, करने लगो, समय पर भोजन हो जाए, समय पर सब बातें हो जाए, ये देखकर जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। और आप साथ में कह सके चलो हाँ तो हम भोजन बनाते हैं, आप बनाओ साथ में। ऐसा करके भी प्रेम से जीतो। ऐसे झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। आप सब करने की मदद करेंगे तो वो ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। तो पहले तो नेगेटिव विचार करना छोड़ दो। अगर कुछ विचार आए या कोई बोले तो भी उसको अंदर सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाने दो। उसे 3 बार कैंसल करो, कैंसल कैंसल कैंसल, और उस बातों को पॉजिटिव में परिवर्तन कर 3 बार सोचो तो वो पॉजिटिव अंदर जाएगा, नेगेटिव दूर बाहर निकल जाएगा। और रोज सुबह में अमृत वेले के योग के बाद समय याचना की जो कमेंट्री हमने यूट्यूब पर रखी है उस पे सारे परिवार वालों को खड़े कर रख दो, विजुअलाइज करो और उसको सकाश दो। और अंत में आपको जो जैसी चाहिए, जो बातें चाहिए, जैसे आपकी सब सुनते हैं, सब अच्छी रीति व्यवहार करते हैं, घर में सब कुछ अच्छा होता है, वैसे भी हमारी सुबह में जो 5 मिनट की कमेंट्री दिनचर्या ग्रुप में भी आती है, रोज बेड में बैठकर करनी है, उसमें भी आता है कि अब हमारे जीवन में, घर संसार में, नौकरी धंधे में सब कुछ श्रेष्ठ, कल्याणकारी, मंगलकारी हो गया है। तो ऐसे आपके घर के लिए, उस आत्माओं के लिए अंत में समयाचना की कमेंट्री के बाद अब उसको सकाश दो। फिर इस अभी बाबा की शक्तिशाली किरणों से हमारे सारे हिसाब किताब अब चुकतू हो गए हैं। अब पुण्य का खाता ऊपर आ गया है और आपको जो चाहिए लिस्ट बनाओ, वो सब चीज़ें एक एक करके विजुअलाइज करके उसको सकाश दो तो जरूर परिवर्तन हो जाएगा। थोड़ा दिन में ही आप देखेंगे कि कितना परिवर्तन हो गया है। अगर बड़े बड़े भी तो घबराना नहीं,
क्योंकि वो कर्म बाहर भी आएंगे, फिर शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चिंतन करते रहेंगे नेगेटिव, तो वो कभी भी शांत नहीं होंगे। इसीलिए औरों को बदलने के बजाय खुद को चेक करो और बदलो। तो वो जो कहे वो उनका भाग्य बनेगा, जो कुछ करे वो उनका भाग्य है। लेकिन उनको देखकर आप नेगेटिव चलाएंगे तो उसके पाप कर्म में आप भी जुड़ जाएंगे। इसीलिए हम गृहस्थ में रहते हैं तो हमें बहुत युक्ति युक्त योग युक्त चलना है। हमें सभी चीज़ें टाइम पर कर लेनी है। खाना पीना, घर की व्यवस्था वो भी करना है। सब कुछ इतनी ईज़ी करना है जिससे सबका सहयोग मिले। टाइम पे दोपहर को 12 साढ़े 12 को सो जाना, रात को 9 बजे के पहले सो जाना, 6 बजे खाना खा लेना। हमारा जो टाइम टेबल है हमने भेजा है, ऐसे शुरू कर दो। जैसे हम इतनी सेवा करते हैं, बैठ के आपने हमारा चार्ट देखा होगा, 6 घंटे बैठ के योग है, ये सब करते हैं। लेकिन एक भी दिन ना भोजन में लेट हुआ, ना कुछ चीज़ों में लेट हुआ। इसीलिए 6 12 साढ़े 12 के बीच खाना मना खा लेना है। बुधु शाम को 6 साढ़े 6 को खा लेना है, 9 बजे तक सो जाना है। ये सब इतनी जितनी हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट होगी, उतना हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगा। तो फिर से वो डेल्टा निंद्रा सेट हो जाएगी, तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए अभी ये बातों को अच्छी रीति समझो और युक्ति युक्त आगे बढ़ते जाओ। और खाना पीना सोना ये सब अच्छी रीति एक्यूरेट होना चाहिए, तभी आप पुरुषार्थ कर सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।